कभी कभी मैं ये आंखें अमल में लाता हूँ। कभी कभी मैं ये आंखें अमल में लाता हूँ। ज्यादातर मुझे छू कर दिखाई देता है। ये उनकी आंखों में अक्सर दिखाई देता है कि हमको आपसे बेहतर दिखाई देता है। अजीब है मेरी आंखें, उसी को ढूंढती हैं। अजीब है मेरी आंखें उसी को ढूंढती हैं जो बंद आंखों से बेहतर दिखाई देता है। ये खूबसूरत अशार हमारे आज के मेहमान अमित बजाज साहब के हैं। तो ब्रेकिंग बैरियर्स पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में हमारे साथ पोर्टलैंड अमेरिका से जुड़ रहे हैं अमित बजाज। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया कि हमारे इस सीरीज का मकसद है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। ये एक जो नोशन लोगों के जहनों में फैला हुआ है कि ज़माने रंग तकसीम हो गए हैं मज़हबों में, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तानियत जो है वो अभी भी हावी है। और यह है कि वो मज़हब की सरहदों से बहुत आगे निकली हुई है। तो अमित ने भी इस स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए उर्दू को अपनाया और साबित किया कि ये हिंदुस्तानी ज़बान है, मोहब्बत की ज़बान है जो दिलों को जोड़ती है। और अमित इसी सिलसिले की कड़ी हैं जो समझते हैं और मानते हैं कि इंसानी एहसासात की तर्जुमानी उर्दू से बेहतर किसी और ज़बान में नहीं की जा सकती। शायरी के अलावा अमित जो है वो एक थिएटर एक्टर हैं। आपने एम एस सत्यू के डायरेक्शन में अमृता और दारा शिको जैसे प्लेज में काम किया और एक कॉमेडी प्ले एंटी नेशनल गालिब डायरेक्ट किया जो कि बहुत प्रेस्टिजियस श्री राम सेंटर में खेला गया। मेरे साथ इस गुफ्तगू में शिफाली चोपड़ा हैं जो खुद शायरी नहीं करती लेकिन शायराना मिजाज रखती हैं। अल्फाज पर आपकी महारत है, टेडेक्स स्पीकर हैं, कनेक्टर हैं, स्टोरी टेलर हैं और फाइन आर्ट्स फ़नून लतीफ़ा उनके खून में है, इसलिए कि शी कम्स फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिल्म बैकग्राउंड। रामानंद सागर और विधु विनोद चोपड़ा जैसे दिग्गज लोगों से आपकी बहुत करीबी रिश्तेदारी है। शिफाली, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड अमित, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग अबाउट अमित, शिफाली? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो कहने ही लगी थी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम अमित जी के बारे में और कुछ और ना कहें। ये इतनी वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं कि बस पूछिए मत। मगर इसमें इनका प्रोफेशनल जो अकम्प्लिशमेंट्स है, उसका तो जिक्र करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। सही बात। ये अमित इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैं और आईआईएम में से इन्होंने एमबीए करा है और आजकल पोर्टलैंड में ओरेगन यूएसए में इंजीनियरिंग डायरेक्टर के ओहदे पर काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया था कि रेखता के बारे में कह रहे थे, तो अमित जी रेखता पर लिखा है कि आपकी शायरी का सफर तो 2015 में शुरू हुआ। ये पढ़कर तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो गया कि ये एकदम ही शुरू हो गया, कि कोई मोहब्बत या फिर आपका दिल टूट गया या कुछ ऐसा हुआ कि कुछ एतहाम हुआ और आपने शायरी शुरू कर दी। इस बात के बारे में आप हमें जरूर बताइए, क्योंकि हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि ये शायरी ऐसे कैसे हो जाती। हाँ, अचानक कैसे शुरू हुई? 2015 में अचानक से शायरी कैसे शुरू हो गई? जी। जी जी, पहले तो बहुत शुक्रिया मुजीब भाई और शेफाली जी आपका। आई एम रियली फीलिंग ऑनर्ड कि आप लोगों ने मुझे इसमें शामिल किया और मुझे इस काबिल समझा कि हम लोग गुफ्तगू कर सकें। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। वो इसलिए कि आप लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं और तोड़ने का काम तो आजकल काफी अच्छा चल रहा है। साथ जुड़ के उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ फुली। तो इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को, और मैं खुद बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ और बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे जुड़ पाया। 2015 में, अब ये बहुत एक दिलचस्प सवाल है मेरे लिए भी, क्योंकि अगर आप मुझसे फ्रैंकली पूछें कि पहले तो मैं पंजाब से हूँ। मैं आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन जालंधर एंड आई स्टडीड इन पटियाला, पंजाब, till my graduation, and then I moved out.
कुछ दिन बेंगलोर में रहा और फिर दिल्ली में ज़्यादातर रहा। मैं अपने पेरेंट्स से पंजाबी में बात करता हूँ, ओके। तो मेरे लिए अ, ये सवाल मेरे लिए भी उतना ही दिलचस्प है जितना आपके लिए, कि उर्दू शायरी कहाँ से आ गई। सही बात। मतलब, और मैं ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो मुझे इस बात का जवाब नहीं पता कि कहाँ से। और ये इस वजह से भी मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है, क्योंकि ये मेरी एक जर्नी में ये कहाँ से आई उर्दू शायरी, और क्यों मैं एक्सप्रेस करने लगा उर्दू में, मुझे नहीं पता। अगर आप पूछेंगे कि कॉन्शियसली अगर मैं ट्रैक डाउन भी करूं तो मुझे नहीं पता चलता कि कौन सा वो, कब था वो जब ये हुआ। लेकिन कुछ एक चीजें फिर भी मुझे पता है कि जैसे 2011 में मैंने जब एमबीए किया, तो एमबीए में लोग लोग सीखते हैं कि कैसे पैसा कमाया जाए या पैसा बनाया जाए। जबकि मैंने उल्टा सीखा, मैंने ये सीखा कि कैसे पैसा ही सब कुछ नहीं है, हमें कुछ और करना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो उसके बाद मैं थिएटर में इंटरेस्टेड, समहाउ मुझे इंटरेस्ट आया कि ये थिएटर का बिजनेस कैसे चल रहा है, हाउ आर पीपल स्टिल डूइंग थिएटर, एंड इज इट रियली अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। क्योंकि मैं बिजनेस करके एकदम आया था, तो मुझे लगा कि थिएटर इज समथिंग दैट आई वांट टू स्टडी मोर। मैं बिल्कुल एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थिएटर स्टडी करने गया, और तब मैंने एक प्ले देखा जिसका नाम था अमृता प्रीतम, अ सबलाइम स्टोरी। अच्छा। इट वाज बाय इम्प्रिसारियो एशिया इन न्यू दिल्ली। वो एक थिएटर ग्रुप है जो कि ये प्ले करता था। इट्स अ ब्यूटीफुल प्ले। It is. और उससे मैं इतना मुतासिर हुआ कि मैंने उनसे इमीडिएटली आफ्टर द प्ले आई मैसेज द प्रोड्यूसर कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मतलब मैं आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय नॉट ओनली अमृता प्रीतम्स लाइफ but also this play, that how could you celebrate that life so beautifully on stage, and I want to understand more about theater. तो मैंने ऐसे उनसे अप्रोच किया, उन्होंने कहा ओ ग्रेट, जस्ट कम ओवर। और विद इन अ वीक मैं उन लोगों के साथ बैठा था और वो लोग रिहर्सल कर रहे थे नेक्स्ट शो के लिए, एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ इट। क्या बात। मैं पहले सिर्फ स्टडी करने गया, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि थिएटर में हमेशा एक्टर्स की कमी रहती है। They want actors and they don't get okay, and so they said okay, आज हमारा वो एक्टर नहीं आया, क्या आप लाइंस पढ़ देंगे? मैंने कहा या श्योर। तो मैंने वो लाइंस पढ़नी शुरू की, तो मुझे पता चला कि वो शो तक ही वो एक्टर नहीं आया। तो इन दैट शो वो आई रोल मिल वाज गया। वो रोल मिल आई गया। वाज अमृता's husband इमरोज। आई वाह। वाज अरे वाह। प्लेइंग इमरोज। तो मैं कभी lovely। एक्टर बनना नहीं चाहता था, अभी भी नहीं बनना चाहता, बट दैट्स हाउ इट हैपेंड। जस्ट as a part of my study I just became, अच्छा, मैं so एक I चीज think that and also the same. एक एक चीज मैं जोड़ना चाह रहा हूँ। मैंने Sure, go ahead. एक एक ये देखा है कि ये जो आईआईटीज और आईआईएम्स के लोग जो होते हैं ना, आप लखनऊ में होंगे जब आईआईएम कर रहे होंगे, इन लोगों का दिमाग जो है वो किसी दूसरे प्लेन पे चलता है। ये ऐसा लगता है किसी दूसरी दुनिया की मखलूक है। अभी एक बहुत अच्छा एक्टर, वो पंचायत जो एक उसके ऊपर, Oh yeah, दिस गाय, ही इज फ्रॉम द आईआईटी, आई बिलीव ही oh इज yeah, फ्रॉम द yeah, yeah. आईआईटी। बताइए, मतलब आईआईटी से फारिग होके और अच्छी तालीम लेकर के एंड वो अब एक्टिंग कर रहा है, और ऐसे कई लोग हैं। मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ हाँ जिन्होंने टेक्निकल सीखा या बिजनेस सीखा, और उसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि दिस नॉट माय कप ऑफ टी, जी एंड देन दे मूव्ड अवे, एंड जी। द सेम थिंग हैपेंड विद मी। हाँ तो ये दिस इज द रियलिटी कि मुझे you लगता है जो realize that बहुत खूबसूरत चीजें होती है ना, वो आहिस्ता से आपकी जिंदगी में आ जाती हैं, बिना कुछ सोचे समझे। क्यों मुझे? बिल्कुल। और मुझे देखो, मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि बिना आपको पता चले देयर इज कॉन्शियसली। समथिंग डिवाइन अबाउट इट। वो पाउलो कोएल्हो कहते हैं ना कि आपकी जो ख्वाहिश होती है उसके लिए पूरी कायनात जो है वो साजिश करती है कि आप उससे जुड़ें। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक शायराना मिजाज आपका रहा होगा, एक ख्वाहिश रही होगी, एंड देन एक सिंपल कोइंसिडेंस नहीं है कि एक बहुत प्रेस्टिजियस थिएटर ग्रुप वहां पे है, आपने मैसेज किया, उन्होंने इनवाइट किया, एंड देन यू लैंडेड अप in a major role in that without having any theater background as such.
या नो बैकग्राउंड एट ऑल। हाँ हाँ, बिल्कुल was बिल्कुल meant to कुछ be. This was it meant was to meant to be. be, yes, it was yes, yes, probably it was yes, meant to be, लेकिन हाँ, मैं कॉन्शियसली उसको फिर भी ट्रैक नहीं कर पाया। बट लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने अमृता प्रीतम में पार्टिसिपेट किया, फिर द सेम ग्रुप MS Satyu was also attached to the group, and he was directing Dara Shiko, and Amrita Pritam was also directed by MS Satyu. Then he was also directing a few other plays, and उन्हीं का एक फैज पे और गालिब पे भी एक प्ले था। अच्छा, दोनों प्लेस भी मैंने पार्टिसिपेट किया उसमें। अच्छा, और उससे मैंने जब गालिब और फैज को पढ़ा बहुत क्लोजली, क्योंकि जब आप थिएटर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़नी है, आपको स्क्रिप्ट के पीछे भी जाना पड़ता है कि क्या करेक्ट, क्या था, करेक्ट, व्हाट वाज द करेक्ट, बैकग्राउंड। बिल्कुल, अगर फैज ने दोनों तरह की पोइट्री की है, रोमांटिक भी और रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी भी, सही, तो उसके पीछे क्या था, व्हाट वाज द ट्रांजिशन, व्हाई एंड एग्जैक्टली, हाउ दे बोथ मीट। और अगर गालिब की फिलोसॉफिकल है तो वो क्यों है और क्या था उसके बीच। व्हेन सही, यू गो, आई थिंक दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ ट्रांजिशन। जब मैं पढ़ रहा था और उनकी पोएट्री पढ़ रहा था तो समहाउ मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कर सकता हूँ, या वो होना शुरू हो गया ऑटोमेटिकली। हम्म, इट हैपेंड वेरी ऑर्गेनिकली, मतलब नॉट रियली। ये मेरे लिए भी बहुत फैसिनेटिंग है कि जबरदस्त, कैसे हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अमित, आपके जो, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि MS सथ्यु, और तीन चीजें जो हैं बड़ी बहुत ही आपके एक तजस्सुस पैदा कर रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और IIM, हम लोगों के लिए IITs और IIM जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई। और उसके साथ थिएटर, और थिएटर भी किसके साथ, MS सथ्यु इज़ ए लेजेंड। हमने बहुत बचपन में उनकी पिक्चर गरम हवा देखी थी, जिसका जो उसका जो असर है वो जहन पर आज तक है। इट इज़ वन ऑफ द क्लासिक्स ऑफ इंडियन सिनेमा। तो फिर ये जो यानी हाउ कुड यू मैनेज, यानी पढ़ाई तो अच्छी खासी होती है IIM की और इंजीनियरिंग की, तो फिर आपने थिएटर के साथ उसको कैसे बैलेंस किया? और अब आप एक बहुत अच्छे उम्दा ओहदे पर फायज हैं और शायरी भी कर रहे हैं, तो कैसे चल पाता है ये? थिएटर मैंने MBA के बाद शुरू किया तो वो अच्छा, पढ़ाई आड़े नहीं आई। अच्छा, फिर ये था कि जॉब था और थिएटर, तो ये दोनों मुझे ऐसा लगता है, मैं जब भी कभी सोचता हूँ इस बारे में, तो ये उस तरह से है कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि दुनियावी चीजें हैं, जॉब तो मतलब आपको करनी है क्योंकि आप यू वांट टू मूव फॉर नेविगेट थ्रू योर लाइफ सही, एंड अदर मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स। बट पोइट्री या एनी क्रिएटिव आर्ट फॉर्म, कोई भी फनून लतीफ़ा जो है वो एक उस तरह से है, जैसे मेरे दिमाग में तस्वुर इस तरह होता है कि जैसे आप किसी पानी में उतरते हैं एक रस्सी पकड़ के जो कि बंधी हुई है एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के साथ। तो वो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो पोइट्री है या एनी क्रिएटिव आर्ट फॉर्म है जो कि हमें एक्चुअली जिंदा रखती है। तो आप उतरते हैं, अपना काम करते हैं जो कि आपको करना होता है, फिर आप वापस आते हैं उसके सहारे, और फिर आप सांस लेते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। बहुत तो खूबसूरत मिसाल, मेरे इट्स लिए इट्स ब्यूटीफुल, बहुत यस, बहुत खूबसूरत मिसाल आपने दी, सही बात, तो मेरे लिए पोइट्री वो है कि जो टाइम टू टाइम मुझे सांस देती है ताकि मैं ये दुनियावी फराइज अदा कर सकूं। सही, कमाल है, ये तो बहुत खूबसूरत आपने बात कही। आपके अल्फाज ही इतने खूबसूरत हैं कि क्या सही, बताएं। हम तो सही। पढ़ पढ़ के बस वो क्या बताएं, जश्न मना रहे हैं कि वाह क्या लिखा है। अमित जी क्या बोलते हैं। मगर देखिए ये भी अदाकारी है कि आप वो कहते हैं ना मोती पिरो रहे हैं, और साथ साथ में आपने थोड़ी बहुत एक्टिंग भी करी है जो भी स्टेज पे करी। मगर आपको नहीं लगता कि आपका कभी दिल किया कि मैं कुछ बहुत बड़ा करूं, लाइक शायद मैं थिएटर को छोड़ के मूवीज में कुछ करूं, कुछ ऐसा कोई जिंदगी में शायरी और एक्टिंग का क्या रिश्ता है आपके जहन में? देखिए हम क्योंकि मेरा मुझे करियर वाइज कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं था
तो जब मैं थिएटर में आया या मैं पोएट्री में आया, तो मैं कुछ लेके नहीं आया कि मैं यहाँ से मुझे फेम चाहिए या मनी चाहिए। ये मैं रिक्वायरमेंट लेके नहीं आया। आई हाँ जस्ट केम टू दिस फॉर द प्योर लव। मतलब मैं सिर्फ मोहब्बत लेके आया हूँ। और क्या बात। आई थिंक एनी क्रिएटिव आर्ट फॉर्म नीड्स दैट। उसी से वो पनपती है। तो मेरे मन में कभी भी नहीं था कि इसमें इससे फेम मिले या कुछ ऐसा हो। आज भी मुझे, आई डोंट लाइक एक्टिंग एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। मैं स्टेज पे होना इतना पसंद नहीं करता जितना मैं स्टेज के बैकग्राउंड में होके कुछ क्रिएट करना पसंद करता हूँ। तो I, not only me, but there are a lot of people who came towards Urdu poetry just for the love of it. जी। और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो इसकी खिदमत कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जो सिर्फ मोहब्बत के लिए आए। And कुछ one very good example is संजीव सराफ साहब, जिन्होंने रेख्ता, he has a similar background कि बहुत अच्छा उनका, he was an entrepreneur, बहुत अच्छा business, and I think he's also from the IIT, I guess, I'm not sure। तो उसके बाद फिर उन्होंने वो सब छोड़ छाड़ करके और उर्दू की खिदमत के लिए just for the love of it उन्होंने जो है वो और शिफाली, आई वुड लाइक टू ऐड टू योर क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि जो फाइन आर्ट्स का जो एक फीलिंग इंसान के अंदर होती है, तो जो भी टैलेंटेड आदमी है, खुदा की तरफ से उसको ये गिफ्ट दिया गया है, वो अच्छा पेंटर भी हो सकता है, अच्छा एक्टर भी हो सकता है, अच्छा पोइट भी हो सकता है। और वो और मैंने देखा है कि बहुत अच्छे एक्टर्स थे, वो गा भी सकते थे। वो सलमान खान जैसे है ना, ही ड्रॉज वेरी वेल, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल। Yes. वो करते हैं। तो मेरे ख्याल से अंदर सबका मिक्स होता है, फिर आप उसमें से कौन सी चीज पिक करके निकालें, आप शायर बन गए, आप पेंटर बन गए। तो आई थिंक शायरी एंड एक्टिंग गोज हैंड इन हैंड। मुझे लगता है कि एक अच्छा शायर जो है वो अच्छा एक्टर हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। जी अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अमित, जब आप हिंदुस्तान में थे तो शौक, ज़ौक और माश सभी ठीक ठाक से चल रहे थे, तो फिर ये अमेरिका जाने का फैसला क्यों किया, और वहां पर मतलब शौक परवान चढ़ पा रहा है? अराउंड 2019 में मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे पहले भी अपॉर्चुनिटीज मिली, लेकिन मुझे इंडिया में ही रहना था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई लाइक्ड द एटमॉस्फियर, आई कुड मीट माय फ्रेंड्स और सब पूरा अच्छा, अच्छे सर्कल्स थे, आई लाइक्ड इट। हम्म। लेकिन जब 2019 में मिली तो उसके दो तीन रीजंस थे। एक तो ये कि तब हम लोग, मेरे बच्चे, आई हैव टू डॉटर्स, वो बड़े हो रहे थे, तो उनका हम लोग ऑलरेडी सोच रहे थे कि ये दिल गो टू द यूएस टू स्टडी। तो हमें लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग जाके इनको अपने मतलब पढ़ा पाएंगे अपने सामने। अच्छा। दिस वाज वन रीजन। फिर अच्छा, एक और रीजन ये था, एक स्ट्रेंज, जहाँ मैं दिल्ली में था, दिल्ली में किसी जैसे अराउंड 8 to 10 years बैक सिर्फ दिसंबर में पॉल्यूशन होती थी। हम्म। लेकिन आजकल क्या है कि वो एवरी दिन मंथ, चले गए, अब वो दिन चले गए। मतलब पॉल्यूशन मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं देती है, लेकिन पॉल्यूशन की नॉर्मलाइजेशन, कि 300 AQI पे कोई कुछ कह नहीं रहा है, कोई ये कोशिश नहीं कर रहा है कि उसको दूर किया जाए। आई थिंक दैट्स समथिंग विच आई एम वेरी अनकंफर्टेबल विद। कि आप मतलब 600 पे आपको प्रॉब्लम होती है, 300 पे यू विल गो आउट एंड डू इट। आई कांट मेक माय फैमिली लिव थ्रू दिस। मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ गलत हो रहा है। और न्यू दिल्ली ऐसी जगह है जो कि कैपिटल है, जहाँ पे कि मतलब पॉलिटिकल लाइक क्रीम इज देयर। इफ दे कांट डू एनीथिंग इन देयर होम, मतलब दे हैव टू डू समथिंग। सही। ये मुझे बहुत सही। स्ट्रांगली फील हुआ। सही। तो ये एक दो एक रीजन थे। प्लस वहां पे मैं अपने अपने ऑफिस में भी थोड़ा, इस जिसे ग्लास सीलिंग कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कि जब मुझे ऐसा लग रहा था कि आई हैव टच्ड द टॉप इन इंडिया नाउ, इफ आई हैव टू गो ब्रो। फर्दर आई हैव टू मूव आउट या ग्रो। अच्छा। यही यही दो तीन वजूहत है जिनकी वजह से अच्छा है, मुझे change is a good thing to happen to anyone, यस। and I think it was a wise decision कि आपने ऐसा सोचा। I think जो मन में आता है वो कर ही लेना चाहिए। ये तो हम समझ गए अमित, that आपको
एक्टिंग नहीं पसंद, और यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु वांट्स टू बी बिहाइंड द सीन्स, द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट। मगर फिर भी आई एम श्योर हिंदुस्तानी हो, मूवीज देखते हो, टिपिकल वही चीजें करते हो जो हर हिंदुस्तानी करता है। और अगर आप ऑफ कोर्स पंजाबी हो तो खाने पीने का तो शौक होगा ही होगा। Oh, yeah. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आफ्टर ऑल कितने साल आपने इंडियन सिनेमा देखा होगा, तो कोई तो आपका एक ऐसा होगा कि कोई म्यूजिशियन या कोई एक्टर जो आपका रोल मॉडल बना, जिसको अच्छा देख के आप कहते थे कि यार शिफाली, ये कर रहा है मैं भी करूंगा। एक 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 मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि हाँ, व्हाई डज इट नेसेसरली हैव टू बी अ एक्टर, बन रोल मॉडल, रोल मॉडल कोई जो भी है हो सकता है। कोई भी हाँ, हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, हिस्टोरिकल कैरेक्टर होता है कोई भी। तो एब्सोल्युटली, बिल्कुल बात सही कही, बिल्कुल दुरुस्त। हाँ, हाँ, तो कौन है आपका रोल मॉडल, आप ये बताइए। देखिए, फैमिली मेंबर भी हो सकता पोइट्री में मुझे जैसे गालिब से मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ। अम, अ, मुझे लगता है कि उनकी उनकी जो पोइट्री है वो बियॉन्ड, मतलब जो राइज करते करते उस लेवल पे आ जाती है, जबकि इट इज एवर ग्रीन। जो आप आज सुन लें, आप 200 साल पहले वो उतनी ही रेलेवेंट थी, 200 साल बाद आई एम श्योर वो उतनी ही रेलेवेंट होगी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। है। आई उस कंप्लीटली एग्री। उनसे मैं बहुत 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 ज्यादा, और मेरे ख्याल से सब लोग होंगे आई थिंक मैं क्योंकि भी वो मैं भी मुझे भी बहुत उनसे बड़ी बिल्कुल मोहब्बत है, वो सही। शिद्दत वाली टाइप की। बिल्कुल नहीं, फिर ये अमीर जो खुसरो। अमित ने कहा ना कि जो 200 साल पहले लिखा, आई समटाइम्स वंडर कि 200 साल पहले हालात लोगों के क्या रहे होंगे कि गालिब ने लिखा कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो देखिए, देखिए, इट्स सो रेलेवेंट इवन नाउ कि अगर जिस वेरी इंसान के पास अल्फाज हैं और वो शायराना मिजाज रखता है तो इसको कितने खूबसूरती के साथ रिलेट कर सकता है कि क्या चीज़ कहना चाहा उन्होंने। तो मेरे ख्याल से मेरा सवाल एक अगला यही था कि अगर तारीख के किसी किरदार से आप मिलना चाहें तो किससे मिलेंगे, तो आपने शायद जवाब दे दिया, गालिब से मिलना चाहेंगे, है ना। जरूर मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। सही बात है। अच्छा अमित, बहुत सारे आपके यूट्यूब के ऊपर, रेख्ता के ऊपर वो हैं, तो जाहिर है कि अपनी तख्लीक में से चुनना मुश्किल काम होता है। अलग अलग वक्त में हर चीज़ अच्छी लगती है, तो बट स्टिल विच यू थिंक इज़ योर बेस्ट, जो आपने अब तक लिखा है। मैं आपकी गज़ल थोड़ी सी पढ़ना चाहूँगा, उसका एक मिसरा मुझे बहुत खूबसूरत लगा, लेकिन आप पहले आप मुझे सुनाएं, आपको क्या पसंद, अपने अपने कलाम में से क्या सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरे लिए तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जब मुझे कहीं बुलाया जाता है कि आप कुछ सुनाइए, तो मैं नॉर्मली उनसे पूछ लेता हूँ कि आप बताइए कि क्या वो पसंद करेंगे। लेकिन वैसे अगर आप कहें तो मैं कुछ भी सुना सकता हूँ, जो लोगों को पसंद आता है मैं वो सुना सकता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल अम, बिल्कुल, इरशाद। तो एक एक मेरी गजल है जो कि काफी लोग बहुत सुनते हैं। तो उसका वो कुछ इस तरह है कि बेइंतहा हो कुर्ब, बेइंतहा हो मगर कुर्ब। इस कदर नहीं। ओके। बेइंतहा हो कुर्ब, मगर इस कदर ना हो। बेइंतहा हो कुर्ब, कुर्ब मगर मगर इस कदर ना हो। इस कदर ना हो जी। हम जिस पे मर रहे हैं उसी को खबर ना हो। क्या बात अरे है, वाह 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 क्या बात, वाह। मजा आ गया। जबरदस्त, बहुत उम्दा, बहुत जबरदस्त। बहुत उम्दा। और मौहूम सी सदा हो, आह, मगर मौहूम सी सदा हो। गूंजती रहे। आह, क्या बात। मौहूम सी सदा हो, हाँ, मगर गूंजती रहे। वाह, मौहूम सी सदा हो, मगर मगर गूंजती रहे। गूंजती रहे। बहुत उम्दा। एक आम सी दुआ हो, आह, मगर बेअसर ना हो। अरे वाह 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 वाह, बहुत बहुत उम्दा, बहुत बहुत, खूबसूरत। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और ये शेर है कि शायर ही खींच सकता है पानी पे वो लकीर। वाह, शायर ही खींच सकता है पानी पे वो लकीर। शायर ही खींच सकता है पानी पे वो लकीर, ऐसी कि एक बूंद इधर से उधर ना हो। वाह 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 आए हाय। वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल शायरी कर सकता है। ये चीज तो वाकई शायरी कर सकता है, बिल्कुल।
और जी। यह है कि बस दो ही सूरतों में निगाहें हैं मुतमईन, वाह। बस दो ही सूरतों में निगाहें हैं मुतमईन, उन पर नजर रहे या किसी पर नजर ना हो। वाह, क्या बात है। बहुत उम्दा। ओह। बहुत उम्दा। और बहुत शेर, उम्दा। किस किस चांद ने कहा था कि रातों को जागिए? वाह। किस इस चांद ने चांद ने कहा था कहा कि कि रात। रातों में जागिए। इस जी। चांद ने कहा था कि रातों को जागिए, जी। कब धूप ने कहा था कि सर पे शजर ना हो? वाह। सही बात है। बिल्कुल सही बात है। इस चांद ने कहा था कि रातों को जागिए, चाहिए। कब धूप ने कहा था कि सर पे शजर ना हो? वाह। और ये मख्ता है कि इस गुमरही में ढूंढ नई मंजिलें अमित, वाह, इस गुमराही में ढूंढ। इस गुमरही में ढूंढ नई मंजिलें अमित, जी। अगला कदम वहां हो जहां रह गुजर ना हो। क्या बात। बहुत उम्दा, खुद अपनी अगला गजल कदम बनाए। वहां हो जहां रह गुजर ना हो। क्या बात क्या है। बहुत बहुत उम्दा, बहुत बेइंतहा उम्दा, हो कुर्ब मगर इस कदर ना हो, हम बहुत जिस पे उम्दा। मर रहे हैं उसी को खबर ना हो। बहुत क्या उम्दा, बात। बहुत उम्दा। एक एक बहुत मुझे आपकी शुक्रिया। गजल बहुत अच्छी लगी। उसका एक शेर तो बहुत ही खूबसूरत लगा। इजाजत हो तो मैं जी पढ़ना जी जी, चाहूंगा बिल्कुल उसको। बिल्कुल, प्लीज। न खोना और न पाना चाहिए था, मुझे कुछ दरमियाना चाहिए था। मेरे आगे थे दुनिया के सवालात, तुम्हें ही आगे आना चाहिए था। मिले बेबाक जैसे कुछ नहीं हो, जरा सा हिचकिचाना चाहिए था। और ये शेर बहुत गुमजा, ये बहुत खूबसूरत शेर है कि गजल में कह चुका था जब तुम आए, गजल मैं कह चुका था जब तुम आए, तुम्हें मतले में आना चाहिए था। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। तो गजल कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है अगर वो मतले में आ जाती तो। बहुत खूबसूरत समय के वाकई। साथ भर जाता है हर जख्म, समय से भाग जाना चाहिए। खतों का क्या था, बह जाते नदी में, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए था। बहुत उम्दा गजल, बहुत उम्दा बात है ये। बहुत शुक्रिया भाई। बहुत खूबसूरत, जी। बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत। जी। आपकी गजलें तो बहुत खूबसूरत हैं। अमित जी, एक शरारती सा सवाल मेरे मन में आ रहा है, मगर मैं पूछे बिल्कुल बिना रुकूंगी भी नहीं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। है कि आप सच में बता दीजिए, कन्फेस कर दीजिए, अ, मतलब जब ये शायर लोग होते हैं जैसे आप हैं, ये सच में इतने रोमांटिक होते हैं और उनकी बीवियों को देख के ऐसी ऐसी खूबसूरत चीजें लिखते हैं। मुझे ये बता दीजिए कि आपकी बीवियां एक्चुअली सोचती हैं कि आप लोग रोमांटिक हो, या ये सिर्फ ख्याली पुलाव ही बनाते रहते इससे इससे पहले आपने ऑफ स्क्रीन पूछा था, तो हैं? मैंने आपको एक आंसर दिया था। अब ऑन ऑन स्क्रीन है तो मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करूंगा इसमें कि शायर वाकई ऐसे रोमांटिक होते हैं और उन्हें अरे एकदम पलक वाह। झपकते ही मोहब्बत हो जाती है। दैट्स वेरी ऑनेस्ट। दैट्स वेरी और, ऑनेस्ट, यस। और यकीन यकीन मानिए कि जब वह शायरी करती हैं तो बीवियों के बारे में नहीं सोच रहे होते। चलो, मैं आपकी ऑनेस्टी से आई नॉट बड़ी इम्प्रेस हो गई हूँ, बहुत ज्यादा। आई नॉट प्ले सेफ। मैं सही। आपकी ऑनेस्टी से इतनी इम्प्रेस्ड हो गई हूँ कि मैंने सोचा है, मुझे, कि मैं इनको ना एक रैपिड फायर राउंड पूछ लूं। हाँ हाँ, क्योंकि बिल्कुल। मुझे लगता है कि देखो, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, कल को आप मेरे पे कोई केस ना कर दें। ना तो आपको कॉफी हैम्पर मिलने वाला है, ना कुछ आएगा। मगर मेरे क्वेश्चन शुरू होते हैं अब, और ये फटाफट आपने आंसर करे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अमित, जी जी। शुरू हो जाओ, तैयार हो? ठीक है। यूएस या इंडिया? यूएस। और वापस बोलिए। सूफी। सूफी। बारिश या पतझड़? बारिश। ओ नो नो नो, पतझड़। अच्छा। वेल, एसआरके या एसआरके या रणबीर कपूर? रणबीर कपूर। सिनेमा या थिएटर? थिएटर। चाय या कॉफी? दोनों। लेकिन कड़क चाय थैंक यू, और थैंक ब्लैक यू। कॉफी। अच्छा, तो सबको खुश करना है, ये अमेरिका वालों को भी और इंडिया वालों को भी। हाँ, चाय की चुस्कियां ले लेके और देखिए, काली कॉफी पी पी के। मैं जब आया था तो मैं सिर्फ कड़क चाय पीता था, लेकिन अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ब्लैक कॉफी भी पसंद आने लगी। अब शेरों की आमद जो है वो कॉफी की मोहताज हो गई है, कॉफी चाहिए होती है। पहले चाय पे हो जाती थी।
एक मुझे कॉफी चाय कोई भी पी लो, कुछ भी पी लो, मगर चाहिए चाय तो चाहे है वो खड़क जिंदाबाद वाली चाहिए, जिंदाबाद। उसमें ये मीठा भी हमें कम नहीं होना चाहिए। मुजीब और मैं तो लगे हुए हैं लोगों को जोड़ने में, क्यों मुजीब? बिल्कुल उसी सही तरह बात। चाय भी वही काम करती है हम सबको चाय चाय जोड़ने में। बिल्कुल जोड़ती है। चाय इज अ कॉमन फैक्टर। चाय पे आप इट्स किसी अ को भी कॉमन इनवाइट कर लीजिए और जो है वो यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। हाँ, ऑफ मोर कोर्स अगर बारिश हो रही हो और साथ में पकोड़े बन जाएं तो वो भी कुछ बुरा नहीं है, सही बात है। वो भी हम एंजॉय कर लेते हैं। सही बात है। बाकी थैंक यू सो मच अमित फॉर बीइंग हियर, एंड इट वाज सच अ वंडरफुल कन्वर्सेशन। आपसे बात करके इतना खूबसूरत लगा कि मैं बता भी नहीं Thank you, Amit. Same. सकते मुझे। I endorse what Shefali has said. It was wonderful talking to you. और जैसे शेफाली ने कहा, खुदा करे ज़ोर कलम और ज़्यादा आपके कलाम में शिद्दत और पैदा हो, और लोगों को आप जोड़ें और खूबसूरत शायरी करें। ये मेरे ख्याल से एक ऐसा शोबा है जैसा कि जैसे चाय जोड़ती है, शायरी भी दुनिया भर में लोगों को जोड़ती है। क्योंकि जो इमोशंस हैं, मेरा ख्याल है इमोशंस यूनिवर्सल हैं। उनको आप चाहे बिल्कुल अंग्रेजी में एक्सप्रेस करिए, उर्दू में एक्सप्रेस करिए या गुरमुखी में एक्सप्रेस करिए, अगर उसको अगर आप उन अल्फाज को पिरो देंगे तो वो इमोशंस जो हैं वो उनका तासुर कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच अमित, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड होप टू सी यू समडे। और बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू, टेक मुझे केयर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और अपना ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है उसको करते चले जाइए। और मैं किसी को बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आप लोग करना चाह रहे हैं, और माय फुल सपोर्ट, मोर पावर टू यू गाइस। थैंक यू अमित, थैंक यू, गॉड थैंक ब्लेस यू, यू। टेक केयर। ओके।